मैं आकृति कुमारी एमबीएन न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले 2 वर्षों में कोरोना वायरस के दौरान भारत के कोने कोने से आई तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, चाहे वो शमशान घाट का दृश्य हो या फिर गंगा में बहती लाशें। इस वायरस की दूसरी लहर में किस तरह ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हुई हैं, उससे देश बिल्कुल भी अनजान नहीं है। पहले भले ही बीजेपी कहती रही कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी मौत की विशेष रूप से रिपोर्ट नहीं की है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी अगस्त में यह स्वीकार किया था कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की मौत हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब केंद्र सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं, तो फिर अब इस मुद्दे को उठाने की क्या जरूरत है। लेकिन यह मुद्दा हम नहीं, यह उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से किसी प्रकार की मौत की कोई सूचना उनके पास नहीं है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीते बृहस्पतिवार को विधान परिषद में यह दावा किया है कि प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं है। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए एक सवाल पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा, प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मौत की सूचना नहीं है। मंत्री के इस जवाब पर पलटवार करते हुए विपक्ष ने कहा कि सरकार के ही कई मंत्रियों ने पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें हो रही हैं। इसके अलावा कई सांसद भी ऐसे शिकायत कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से मौत की अनेक घटनाएं सामने आई है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई थी उनके बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है? क्या गंगा में बहती लाशें और ऑक्सीजन की कमी से तड़पते लोगों को राज्य सरकार ने नहीं देखा था? राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत होने पर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र डॉक्टर लिख कर देते हैं। प्रदेश में अब तक कोविड-19 के कारण जिन 22,915 मरीजों की मृत्यु हुई है, उनमें से किसी के भी मृत्यु प्रमाण पत्र में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी से मौत का जिक्र नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कितनी आसानी से ये कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत का कोई जिक्र नहीं है। क्या मंत्री भूल गए कि उन्हीं के विधायकों ने पत्र लिखकर ऑक्सीजन से हो रही मौतों की सूचना दी थी? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह और बस्ती जिले के रुधौली से भाजपा विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने मई महीने में ही योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा था कि उनके जिले में ऑक्सीजन और अन्य जरूरी संसाधनों की कमी है, इस कारण लोग मर रहे हैं। इन विधायकों के अलावा अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखते हुए लखनऊ के मोहनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर ने आरोप लगाया था कि जीवन बचाने के लिए आवश्यक वेंटिलेटर अस्पतालों में पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। इसके अलावा कई खबरों से हम ऑक्सीजन से हुई मौतों का पता चलता है। बीबीसी ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान रिपोर्ट किया था कि उत्तर प्रदेश के कुछ अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन आउट ऑफ स्टॉक के बोर्ड लगाए थे और राज्य की राजधानी लखनऊ में अस्पतालों ने मरीजों को कहीं ले जाने के लिए कहा था। द प्रिंट द्वारा रिपोर्ट किया गया था, उत्तर प्रदेश में स्थिति अराजक हो गई थी क्योंकि जिन लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी वे एक सरकारी आदेश के कारण ऑक्सीजन प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि सरकार ने व्यक्तियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगा दी थी। द वायर ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान मई महीने में 223 मौतों के विवरण के साथ एक सूची बनाई थी, जिसमें अस्पताल के अधिकारियों या स्थानीय प्रशासन ने ऑक्सीजन की कमी की पुष्टि की थी और 70 अन्य मौतें जिनमें मरीजों के परिवार ने ऑक्सीजन की कमी से मौत होने का आरोप लगाया था, लेकिन अधिकारियों ने आरोप की पुष्टि नहीं की थी। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भी इस साल की शुरुआत में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की संख्या के बारे में एक सवाल को दरकिनार करने का प्रयास किया था।
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने जुलाई में कहा था कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी मौत की विशेष रूप से रिपोर्ट नहीं की। हालांकि एक महीने बाद अगस्त में पहली बार केंद्र सरकार ने स्वीकार किया था कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की मौत हुई थी और कहा गया था कि आंध्र प्रदेश ने विशेष रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी के कारण कोविड-19 मौतों की सूचना दी थी। लेकिन अगर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भी ये मान चुकी है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें हुई हैं, तो फिर किस आधार पर यूपी सरकार यह बयान दे रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है? फिर लौटूंगी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।